हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे थ्री सेक्टर मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस मॉडल वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड मनी मार्केट। तो हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर तो आपको मैंने बताया पहले क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉपर मनी मार्केट मत लेना। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, ये सारा का सारा मिक्स करके मैंने लिख दिया। इसकी जगह मैं फाइनेंशियल सेक्टर भी लिख सकता था। तो मैंने एक तरफ गवर्नमेंट सेक्टर, एक तरफ प्रोड्यूसर, एक तरफ हाउस होल्ड और बीच में मनी मार्केट। मनी मार्केट इज लाइक अ बैंकिंग सेक्टर। ये सिर्फ मैं अभी लो लेवल पे डिस्कस कर रहा हूँ। हाई लेवल पे मनी मार्केट के बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशंस हैं। तो ये हायर लेवल के लिए नहीं है कि भाई प्रॉपर आप पीएचडी इकोनॉमिक्स कर रहे हो और आप मुझे चैलेंज कर दो जी मनी मार्केट नहीं होती। मेरा यहाँ काम है बच्चों को एक्सप्लेन करना, ना कि पीएचडी वालों को। तो जो प्रोड्यूसर है वो मनी मार्केट में अपनी सेविंग डालते हैं और बोरिंग्स लेते हैं, ठीक है। और हाउस होल्ड भी यही करते हैं और गवर्नमेंट भी यही करती है, सेविंग डालती है बैंकिंग सेक्टर में या आरबीआई के पास, ठीक है। और वहाँ से बोरो भी कर सकती है, आरबीआई से भी कर सकती है और नॉर्मल बैंकों से भी कर सकती है। वैसे ही हाउस होल्ड्स अपनी सेविंग इधर डालते हैं और इनसे बोरोइंग ले सकते हैं, सेविंग्स डाल के बोरोइंग्स ले सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशन तो आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला रिलेशन। तो नेक्स्ट में आ जाता है कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर जितनी भी कमाई करता है वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है उसके ऊपर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर भी तो देता है टैक्स, तो ये भी गया, इसका भी टैक्स गया इसके ऊपर, ठीक है। इसके बदले गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराती है, सब्सिडीज। तो सब्सिडीज आपने लिखना है कि भाई सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसको क्या प्रोवाइड कराती है वो बाद में बताते हैं। आपको ये पता है कि प्रोड्यूसर सेक्टर भी तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ऑफिस खोलना है तो चेयर चाहिए, पर्दे चाहिए, एसी चाहिए, ठीक है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। उसके बदले गवर्नमेंट इनको क्या प्रोवाइड कराती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ यहाँ पे, नहीं तो हचड़ पचड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब ओहो यार, स्पीड के चक्कर में ना पूरी लाइन ही गलत होगी। चलो, अब जो हाउस होल्ड सेक्टर इनको टैक्स देते हैं उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड पेमेंट। लाइक पेंशन दे दी सरकार ने, स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है, स्कॉलरशिप दे दी, पेंशन्स दे दी, ओल्ड एज पेंशन वगैरह वगैरह। इस टाइप की स्कीमें जो सरकार हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराती है वो देती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा ही रह गया है, वो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में अदला बदली कुछ है वो रह गई। ये इनको प्रोवाइड कराते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो मुफ्त में तो करवाएंगे नहीं, इसके बदले इनको पैसे मिलते हैं। तो हाउस होल्ड इनको क्या देता है, पैसे। तो वो लिख लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि इसके बदले इनको क्या मिलता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरी तरफ फिर से लिख लेते हैं वही वाली कहानी जो हमने टू सेक्टर मॉडल में डिस्कस की थी, कि हाउस होल्ड जाते हैं और उधर काम करते हैं, हाउस होल्ड घर से निकले और प्रोड्यूसर को अपनी सर्विसेज दी। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ये इनको प्रोवाइड कराते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज मुफ्त में तो प्रोवाइड करवाएंगे नहीं, इसके बदले इनको क्या मिलेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देगा, फैक्टर इनकम्स। कई बुक्स में फैक्टर पेमेंट्स भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको बस हल्का सा ध्यान रखना है और ये बन गया आपका थ्री सेक्टर मॉडल। तो थ्री सेक्टर मॉडल सिंपली है कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा डायग्राम पे ध्यान रखना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी बेचारे पास हो जाए, उनको भी समझ आ जाए, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।